विजयादशमी के इस पर्व पे हम सबका भी संकल्प होना चाहिए कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी को ही अपने घर में लेकर के आएंगे। याद करना, जो हमारे कारीगरों ने बनाया है, जो हमारे हस्तशिल्पियों ने, हमारे श्रमिकों ने जहां पे मेहनत की है, उस पर ही हम अपने पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि अब पैसा हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, हमारे कारीगरों के पास जाएगा, हमारे हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास, हमारे इंजीनियरों के पास, हमारे कारीगर और हस्तशिल्पी और श्रमिकों के पास जाने वाला यह पैसा भारत का विकास करेगा, उत्तर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन अगर हम विदेशी सामान खरीदते हैं, याद करना, विदेशी पैसे को जो हम खरीदते, विदेशी सामान पे जो पैसा खर्च करते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाता है और वही पैसा फिर भारत के खिलाफ लब जिहाद में, धर्मांतरण में, नक्सलवाद में, आतंकवाद में, उग्रवाद में और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में दुरुपयोग होता है। हमारा ही पैसा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होता है। हमें अपना पैसा अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है, यही बुद्धिमत्ता है। स्वदेशी को हम अपनाएं, हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य से जो भी बना है उस ब्रांड को ही खरीदें, उसी को अपने जीवन में लें, उसी को शादी ब्याह के मौके पर दें, उसी को हम किसी को गिफ्ट भी दें। हम बहकावे में न आए, विदेशों के पीछे न जाएं। और इसी के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब उन्होंने कहा था कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए शताब्दी संकल्प के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। ये शताब्दी संकल्प क्या है? जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, वही हमारा शताब्दी संकल्प है। 2047 भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। कैसा भारत चाहिए, कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए और कैसा गोरखपुर चाहिए? क्या आप गोरखपुर वही पसंद करेंगे जब मच्छर और माफिया गोरखपुर को त्रस्त करते थे, पहचान का संकट था? या गोरखपुर वह जो आज है और आगे बढ़ता जा रहा है? ये गोरखपुर, जिस गोरखपुर में मच्छर और माफिया की समस्या का समाधान हुआ, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, इसका समाधान है। और उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश के वासी उस उत्तर प्रदेश को चाहेंगे जो दंगाग्रस्त था, बीमारों था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आम राहगीर सुरक्षित नहीं था? ये पर्व और त्योहार जितने उत्साह और उमंग के साथ आज हम आयोजित कर रहे हैं, मना रहे हैं, आज से 8 साल पहले इसकी कल्पना भी लोगों के लिए अपने आप में एक सपना था। लेकिन आज ये सपना नहीं, आज ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत आगे बढ़ रहा है। एक नया उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत भी वह जो दुनिया का पिछलग्गू नहीं, बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर दे। इस वर्ष के, इस वित्तीय वर्ष के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।